सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में सर्वाधिक 99 बुर्ज किस किले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आमेर के किले में, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर के किले में, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ के किले में, ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ के किले में। 99 बुर्ज जो है जैसलमेर के किले में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी गोडवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तोरावाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी छप्पन का मैदान। तो इसका सही आंसर है गोडवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। वागड़ प्रदेश का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी घूमर, ऑप्शन नंबर सी तेरेताली, ऑप्शन नंबर डी पेजन। वागड़ प्रदेश का नृत्य जो है वो है पेजन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोबनेर जयपुर, ऑप्शन नंबर बी चाकसू जयपुर, ऑप्शन नंबर सी गलताजी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आमेर जयपुर। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? आर्द्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी फलोदी। तो सबसे आर्द्र स्थान है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान की सबसे नज़दीक राजस्थान के सबसे नज़दीक कौन सा बंदरगाह स्थित है? राजस्थान के सबसे नज़दीक कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कांडला, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह जो है कांडला गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उसका ट्रिक है छम झम गुप रात्रि। छम झम गुप रात्रि। 6 से छत्तीसगढ़, में से मिजोरम, जैसे झारखंड, में से मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश होगा और यहाँ मिजोरम होगा, मिजोरम। और 6 से छत्तीसगढ़। झारखंड हो गया, जैसे झारखंड, गु से गुजरात। पे से पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। त्रि से त्रिपुरा। ये 8 राज्य हो गए हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं जो जिनमें होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से तत्वाद्य यंत्र, ये है तत्वाद्य यंत्र नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इकतारा, ऑप्शन नंबर बी जंतर, ऑप्शन नंबर सी रावणत्था, ऑप्शन नंबर डी अलगोजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलगोजा।
तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों से ध्वनि निकलती है, तारों से ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और तत्वाद्य यंत्र का इशारा जो ट्रिक है वो है भूत का इशारा दूर सु गुजेची। अब यहाँ जैसे जंतर है, रा से रावण अत्था है और ई से इकतारा है और यहाँ ए न्याया है, अलगोजा नहीं है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये ट्रिक जो मैंने बताया है उसको देखने के लिए आप ट्रिक वाली क्लास देख सकते हैं। उस क्लास में मैंने पूरे ट्रिक दे रखे हैं और सभी 100 ट्रिक है और इम्पोर्टेंट है, चाहे वो तत्ववाद यंत्र हो, चाहे वो जनगणना के संबंधित हो, चाहे वो अन्य जो भी ट्रिक वाली जो क्लास है उनमें आप देख सकते हो। वर्तमान 2023 में राजस्थान की शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद सिंह डोटासरा, ऑप्शन नंबर बी ममता भूपेश, ऑप्शन नंबर सी बी.डी. कल्ला, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव देवनानी। तो वर्तमान समय में राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री है वो है बी.डी. कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। इसका पूरा नाम जो है बुलाकी दास कल्ला है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे। अब वर्तमान में कौन है? बी.डी. कल्ला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान 2023 में राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी गोविंद सिंह डोटासरा, ऑप्शन नंबर सी रघु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा पूनिया। तो राजस्थान के जो गृह मंत्री हैं वो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो सबसे बड़ा जो गुंबद है गोल गुंबद वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो राज्यसभा का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? पन्ने की मंडी पूछी गया है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन नंबर ए डामोर, ऑप्शन नंबर बी गरासिया, ऑप्शन नंबर सी सहरिया, ऑप्शन नंबर डी भील। तो कौन सा आंसर सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भील। फायरे फायरे जो रणघोष है वो भीलों का है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए बनास नदी पर, ऑप्शन नंबर बी कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी कांतली नदी पर। तो मेजा बांध जो बनाया गया है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर जयपुर, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। राजस्थान में सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो सर्प उद्यान की स्थापना कोटा में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, अर्थात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। तो सरस्वती भंडार जो है प्रसिद्ध संग्रहालय चित्रकला का, वो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1922। तो इसका सही आंसर है 1927। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। अगला प्रश्न है, पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलू फलोदी, ऑप्शन नंबर बी रामदेवरा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी साहवा चूरू, ऑप्शन नंबर डी ददरेवा चूरू। इसका सही आंसर है कोलू फलोदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल है कोलू फलोदी में। आज का अंतिम प्रश्न है इस क्लास का 25वां। लक्ष्मण के अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी कल्ला जी, ऑप्शन नंबर डी पाबू जी। इसका सही आंसर है पाबू जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पाबू जी को लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।